नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। अनपढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान में संशोधन। पहले तो हम ये जान लेते हैं संविधान में संशोधन क्यों होता है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, नई नई खोजें होती हैं, समाज में नई नई आवश्यकताएं होती हैं, नैतिक मूल्य हमारे बदलते हैं, जिसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। इसलिए संविधान में समय समय पर संशोधन होता रहता है। इसीलिए भारत के संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। अब बात करते हैं संविधान संशोधन के प्रकार की। भारत के संविधान में संविधान संशोधन के 3 प्रकार मुख्य रूप से हैं। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। जो दूसरा और तीसरा है यह आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं पहले प्रकार के संविधान संशोधन की, जिसे साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन कहते हैं। इसके लिए जिस सदन में विधेयक जाता है उसमें उपस्थित एवं मतदान करने वाले के आधे से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। उनकी सहमति से संविधान विधेयक पास होता है। उसके बाद दूसरे सदन में जाता है, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह एक्ट का रूप लेता है। जो साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन होता है उसके अंतर्गत आर्टिकल 2, जिसके तहत भारत में किसी राज्य को शामिल किया जाता है, किसी दूसरी भूमि को, भारत के बाहर की किसी भूमि को भारत में शामिल करना हो, आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत भारत के राज्यों के नाम परिवर्तन करना हो, उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो, या दो से अधिक राज्यों को जोड़ के एक नया राज्य बनाना हो, ये आर्टिकल 2 और 3 ये इनमें संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। इसी प्रकार के कई और भी हैं, जैसे सांसद के वेतन भत्ते में परिवर्तन करना हो, वो भी साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के संविधान संशोधन की। दूसरे प्रकार के संविधान संशोधन को विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन कहते हैं। इसके लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला है कि जिस सदन में विधेयक गया है उसके टोटल सदस्य के आधे से अधिक, मतलब सदस्य अगर उस विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं, प्लस जो उपस्थित एवं मत देने वाले हैं, उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। इसमें 2 स्टेप हैं। पहला है टोटल का आधे से अधिक प्लस उपस्थित एवं मत देने वाले के 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जाता है। अधिकांश संविधान में संशोधन इसी विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किए जाते हैं। विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन के तहत जो मुख्य रूप से हैं उसमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इनमें संशोधन करना हो तो विशेष प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो पहले प्रकार और तीसरे प्रकार के अंतर्गत नहीं आते हैं वे सभी दूसरे प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थात साधारण बहुमत के द्वारा जो संविधान संशोधन होता है उसका और साधारण विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति वालों को छोड़कर बाकी जो सभी बचते हैं वो जो है विशेष प्रकार के संविधान संशोधन, विशेष प्रकार के बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। तीसरा जो है उसमें जो है विशेष बहुमत से संविधान संशोधन प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। विशेष इसमें वही दूसरे वाला ही है, अर्थात टोटल सदस्य का 50% से अधिक प्लस उपस्थित एवं मत देने वाले के 2/3 की सहमति। उसके बाद ये जो है राज्यों के पास जाता है। अगर आधे से अधिक राज्य सामान्य बहुमत के द्वारा पारित करके उसमें सहमति जता देते हैं कि हम इस विधेयक के पक्ष में हैं तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसके बाद वो जो है एक्ट बन जाता है। तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन अर्थात विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, इसमें जो इसके अंतर्गत जो पार्ट आते हैं संविधान के उसमें जो राज्यों से संबंधित हैं, जिसमें राज्यों के हित शामिल हैं, वो इस तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित किए जाते हैं। जैसे हो गया 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्ति के पृथक्करण की बात की गई। इसमें अगर संविधान में संशोधन करना हो तो तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, जिसके तहत आरक्षण दिया गया है लोकसभा और राज्य विधानसभा में, इसमें राज्य विधानसभा में भी आरक्षण दिया गया है, इसलिए इसमें राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। अतः इसमें भी तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है। चलते चलते कुछ इस परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट जो है उस पर बात कर लेते हैं। आप तो ये समझ रहे हैं कि आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन है। इसमें एक है विशेष प्रकार का संविधान संशोधन, विशेष प्लस राज्यों की सहमति के द्वारा। इसके द्वारा जो संविधान संशोधन होते हैं ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें लेना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा जो है इसके तहत जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है सदन की। तो ये रहे इस संविधान संशोधन के बारे में विशेष जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।